चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर कौन सा 6 हो गया था, प्रॉपर्टीज नंबर 7, ठीक है। प्रॉपर्टीज नंबर 7 प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी चल रहा था टॉपिक। प्लेन मिरर का 4-5 प्रॉपर्टी बिल्कुल आसान था। चलो अब आगे देखते हैं। उसमें है प्लेन मिरर का नेक्स्ट प्रॉपर्टी में रोटेशन ऑफ मिरर। रोटेशन ऑफ मिरर, रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर हम लिख सकते हैं रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर। देख भाई बात ऐसा है कि प्लेन मिरर को रोटेट करोगे तब क्या होता है, रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर, या इंसिडेंट रे को रोटेट करेंगे तब क्या होगा। दोनों टॉपिक एक ही जैसा है, बड़ा आसान सा है। एक दिन एक्सपेरिमेंट जो दिखा रहे थे इसी से रिलेटेड था। देखो इसमें 2 केस चलता है। केस 1 ही है, आराम से समझेंगे। ये है आपका प्लेन मिरर, ऐसे ध्यान देना, यह है आपका प्लेन मिरर और आप प्लेन मिरर को फिक्स रखते हो, मतलब इसको घुमाने वाले नहीं हो, इसको फिक्स रखोगे, ठीक है। और उसके बाद इधर से आपका आ रहा है इंसिडेंट रे, ध्यान देना, ये हो गया इंसिडेंट रे ऐसे, और ये इंसिडेंट रे आएगा तो रिफ्लेक्टेड रे इधर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब सवाल ये है कि अगर आप इंसिडेंट रे को घुमाते हैं, मिरर को फिक्स रख दो और उसके बाद आप इंसिडेंट रे को रोटेट करने वाले हैं इधर या इधर, लेजर लाइट से ऐसे पकड़े हुए हैं, आप अपने रे को इधर या इधर ऐसे घुमा रहे हैं इंसिडेंट रे को। तो अगर आप इंसिडेंट रे को इस डायरेक्शन में घुमाते हैं, ध्यान देना, इस डायरेक्शन में घुमाते हैं थीटा डिग्री, थीटा मतलब 20 डिग्री 30 डिग्री जितना भी, तो आपका रिफ्लेक्टेड रे बताओ इधर जाएगा, राइट जाएगा कि लेफ्ट आएगा? राइट, लेफ्ट बताओ, लेफ्ट। ये इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा। अब ये कैसे आएगा इसको हम एक्सपेरिमेंटली देख सकते हो भाई, ठीक है। देखो अगर ऐसे करेंगे, ऐसे रेज ऐसे जा रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है, ठीक है। अब अगर तुम रेज जैसे जैसे करोगे एक सिचुएशन आएगा कि लाइट ऐसे आ रहा है और ऐसे जा रहा है, ठीक है कि नहीं? तो ऐसे होता है। आप इसको देखने के लिए आपको चाहिए एक नॉर्मल सा प्लेन मिरर, उसके बाद अगरबत्ती और उसके बाद जला के देख सकते हैं। दिखाए भी थे, दोबारा दिखा देंगे हम बाद में, लेकिन आपको इसमें समझने वाली बात है कि अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। हाँ अच्छा, असल इसको एने घुमाएंगे तब एने भागेगा, उल्टा भागता है, ठीक है। अगर इसको इस डायरेक्शन में घुमाएंगे तो इसको ये उसका उल्टा डायरेक्शन में जाएगा। तो इसको लिखते हैं कैसे, देखेंगे, if mirror is kept fixed and incident ray is rotated या incident ray is turned by angle theta, then reflected ray also be turned, मुड़ेगा, by theta but in opposite direction, ये हो गया। आपको क्लियरली बात समझ में आ गया, ठीक है। हाँ, इसको एक्सपेरिमेंटली देखने से ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। आपको हम बार बार बताएं, लेजर लाइट से इसको करके देखा जा सकता है, ठीक है। हाँ, जैसे जैसे आप अपना रे ऐसे ले आओगे, देखो ऐसे होगा, ऐसे रे ऐसे इसको ऐसे घुमाओगे, इसको इधर से ऐसे घुमाओगे तो ऐसे घूमते चला जाएगा, ठीक है। अगर ये वाला रे ब्लैक वाले को इधर ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे होता चला जाएगा, ठीक है कि नहीं? ये बात है। तो ऐसा ही होता है भाई, क्योंकि आई और आर बराबर भी तो रखना है नॉर्मल से, इसीलिए अगर 20 डिग्री इधर घुमाओगे तो भी 20 डिग्री इधर घूमेगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर भी होना चाहिए, इसी वजह से। चलो इसका एक केस 2 होता है, इसमें 2 ही केस हैं, ठीक है। चलो केस 2 ही होता है कि अगर मिरर, यहाँ पे है मिरर, ध्यान देंगे, ये है मिरर और ये है आपका इंसिडेंट रे, मिरर और इंसिडेंट रे, और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, हाँ यहाँ पे ये भी रिफ्लेक्टेड रे,
रिफ्लेक्टेड रे, तो रिफ्लेक्टेड रे भी उतना ही घूमेगा। चलो और इंसिडेंट रे, ध्यान देना इस बार हम क्या करने वाले हैं कि इंसिडेंट रे को फिक्स रखने वाले हैं। इंसिडेंट रे को फिक्स रखने वाले, इसको जब जैसे है तब वैसे हिलाने, मतलब इसको हिलाने डुलाने वाले नहीं है। इंसिडेंट रे को फिक्स रखने वाले हैं। अब मिरर को इस बार घुमाने वाले हैं, मिरर को, ठीक है, मिरर को ऐसे या ऐसे मिरर को घुमाने वाले हैं। तो मिरर को अगर आप घुमाते हैं इधर ऐसे थीटा डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, तो रिफ्लेक्टेड रे आपका कितना घूमेगा 2 थीटा डिग्री। अब वही डायरेक्शन में अगर मिरर को आप राइट साइड में घुमाए होंगे तो रिफ्लेक्टेड रे भी राइट में घूमेगा। मिरर को आप लेफ्ट में घुमाए होंगे तो रिफ्लेक्टेड रे भी लेफ्ट में घूमेगा, उल्टा घूमेगा। इसको क्लॉक, मिरर क्लॉकवाइज तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्या पॉइंट बनेगा, इफ इंसिडेंट रे इज केप्ट फिक्स एंड मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, देन रिफ्लेक्टेड रे will rotated by angle 2 theta in the same direction, 2 theta in the same direction। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, आप भी साथ साथ लिखते हुए चल सकते हैं, ठीक है, हम बड़ा बड़ा भी लिख रहे हैं। अब दिखाई दे रहा होगा, इफ mirror is kept fixed, if mirror is kept fixed and incident लिखा गया, इंसिडेंट होगा fixed and incident ray is, अरे भाई क्या लिख रहे हैं, उल्टा लिख रहे हैं ना, हाँ, incident ray is kept fixed and mirror is rotated by angle theta and mirror is rotated by angle theta, ठीक है, then इसके बाद आप देन जो लिखेंगे ना, रिफ्लेक्टेड थीटा, देन रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे भी वही है, देन लाइन चेंज करके आप लिख सकते हैं इसके बाद, ठीक है, देन रिफ्लेक्टेड रे आल्सो बी टर्न बाय, यहाँ पे ठीक है, देन रिफ्लेक्टेड, यहाँ पे लिखेंगे देन रिफ्लेक्टेड रे टर्न्ड बाय एंगल 2 थीटा in same direction, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा मुड़ जाएगा और उसका डायरेक्शन भी बिल्कुल सेम होगा, then रिफ्लेक्टेड रे टर्न्ड बाय एंगल 2 थीटा इन सेम डायरेक्शन। क्लियर एकदम, क्रिस्टल क्लियर। हाँ, इसको आप प्रूफ वगैरह भी कर सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है, बस आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर ये उल्टा मुड़ेगा तो भी उल्टा मुड़ेगा, ठीक है। इस पे हम सवाल लेते हैं, सवाल में छोटा सवाल है, जल्दी बताना, सुना ध्यान से कि क्वेश्चन जो है सभी में क्वेश्चन एक ही है, फाइंड एंगल टर्न्ड बाय रिफ्लेक्टेड, फाइंड एंगल टर्न्ड बाय रिफ्लेक्टेड रे, बताना है आपको कि रिफ्लेक्टेड रे कितना मुड़ेगा। सवाल हम क्या बोलेंगे, 3 को, पहला में खाली मिरर फिक्स रखेंगे, पहला में खाली इंसिडेंट रे को घुमाएंगे, दूसरा में मिरर को घुमाएंगे, और तीसरा सवाल में दोनों को एक साथ घुमाएंगे, और चौथा सवाल में तुम्हारा दिमाग घुमाएंगे, ठीक है। तो पहला सवाल से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल से यहाँ पे इंसिडेंट, यहाँ पे ध्यान देना, यह मिरर, ठीक है, यह मिरर, और मिरर को हम कर दिए फिक्स, मिरर फिक्स है, ठीक है। आपको बस बताना है इंसिडेंट रे, चलो रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। हाँ, हम आपको यहाँ पे क्या बोले कि यह है हमारा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मली हम पूछ रहे हैं इंसिडेंट रे को हम इधर घुमा दिए 30 डिग्री, इंसिडेंट रे को इधर घुमा दिए 30 डिग्री, तो रिफ्लेक्टेड रे किधर घूमेगा, राइट इधर, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, राइट डायरेक्शन को बोलते हैं क्लॉकवाइज। आपको बोला है रिफ्लेक्टेड रे मुड़ जाएगा 30 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज, बहुत आसान है। चलो दूसरा देखेंगे, दूसरा में यहाँ पे है मिरर
और यहाँ पे है मिरर, और मिरर को इस बार फिक्स नहीं रखेंगे, ये हमारा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे इसको हम कर दिए फिक्स, इंसिडेंट रे को कर दिए फिक्स, इंसिडेंट रे ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। चलो आपको बताना है सारे क्वेश्चन जितने भी हैं सभी में क्वेश्चन एक ही है, रिफ्लेक्टेड रे कितना घूमेगा बताना है। चलो ये हमारा मिरर है और मिरर को हम घुमा दिए इस डायरेक्शन में, ध्यान देना ये मिरर है, मिरर को हम इस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, चलो इस डायरेक्शन में ऐसे मान के चलो 40 डिग्री 80 डिग्री तो किस डायरेक्शन, क्लॉक एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक। ये देखो मिरर ऐसे जा रहा है, हां रिफ्लेक्टेड ऐसे आएगा नहीं, अगर मिरर ऐसे जा रहा है तो रिफ्लेक्टेड ऐसे है, ठीक है बच जाएगा सेम। तो जैसे यहाँ पे आप ऐसे समझना ये हो कैसे रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे है ना, ऐसे घुमाना है, ऐसे 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 मिरर ऐसे जा रहा है 40 डिग्री, नॉर्मल मिरर है 40 डिग्री, तो रिफ्लेक्टेड जहां भी होगा वहां से इधर नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा इस डायरेक्शन में, उल्टा घूमेगा ना, एंटी क्लॉकवाइज। हां एंटी क्लॉकवाइज, वही हम डायरेक्शन पूछ रहे थे, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको बोलना है आपको रिफ्लेक्टेड रे सर घूम जाएगा आपका 80 डिग्री घूम जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। तो पहला में हम घुमाए इंसिडेंट रे, दूसरा में घुमाए मिरर, तीसरा में तुम्हारा दिमाग घुमाते हैं, ठीक है। चलो तीसरा को सवाल नंबर तीसरा, सवाल नंबर तीसरा, और इसमें दिमाग कैसे घूमेगा ये देखना। खैर इसको बता सकते हो अगर थोड़ा सा कोशिश करो तो। ये हो गया मिरर हमारा, ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, चलो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब कोई मत बोल देना कि रिफ्लेक्टेड रे को घुमा दिए 30 डिग्री, अरे तुम्हारे हाथ में तो लेजर लाइट रहेगा, तो इंसिडेंट रे है तुम्हारे हाथ में ना, वो घुमा सकते हो। खैर यहाँ पे भी दोनों सवाल को मिक्स कर दिए, इंसिडेंट रे को घुमा रहे हैं इधर 30 डिग्री, इंसिडेंट रे को हम घुमाएंगे इधर 30 डिग्री, ठीक है इधर 30 डिग्री, मिरर को घुमाएंगे इस डायरेक्शन में 40 डिग्री, मिरर को घुमाएंगे इस डायरेक्शन में 40 डिग्री, तो बताओ रिफ्लेक्टेड रे कितना घूमेगा, 140 क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 80 डिग्री, अच्छा 50 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज 50 डिग्री, 50 डिग्री। अच्छा देखते हैं सभी का आंसर। आपको ऐसे सवाल में ये में दो गो सवाल है ना, तो आप एक एक करके सोच लेना। पहले इसका आंसर कितना आया था 30 था ना, तो 30 डिग्री क्लॉकवाइज, तो आप लिख लेना कि सर 30 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है क्लॉकवाइज, ठीक है 30 डिग्री क्लॉकवाइज। अगर इंसिडेंट रे घूमेगा तो उसके वजह से आंसर आएगा 30 डिग्री क्लॉकवाइज, मिरर घूमेगा तो मिरर घूमने से आंसर आएगा 80 डिग्री क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे 80 डिग्री, सुना ध्यान से, 80 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 80 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है माइनस, उल्टा उल्टा मतलब माइनस, और क्लॉकवाइज मतलब सीधा, सीधा मतलब प्लस, ठीक है। तो ये हो गया मतलब 80 एंटी क्लॉकवाइज और 30 क्लॉकवाइज। अब हम आपको पहले बोले एंटी का मतलब माइनस, माइनस में है 80 और प्लस में है 30, तो आंसर माइनस में आएगा 50, माइनस 50, तो 50 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 50 डिग्री कितना आएगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है समझ में आया बात है। चलो तो समझ में आया, तो इसका आंसर दे देना आखिरी बार। चलो तीसरा सवाल नंबर 4, और इसमें आंसर देंगे, ये हो गया मिरर हमारा, और ये हमारा हो गया इंसिडेंट रे, इस तरीके से इंसिडेंट रे को हम इधर की तरफ घुमा रहे हैं, इंसिडेंट रे को इधर की तरफ घुमा रहे हैं हम 50 डिग्री, और मिरर को हम इस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं 100 डिग्री। 250 डिग्री, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे। बताना क्या है, सभी सवाल का कॉमन क्वेश्चन एक ही है, रिफ्लेक्टेड रे कितना घूमेगा बताना है। 250 डिग्री क्लॉकवाइज, रिफ्लेक्ट एंगल थीटा टर्न बाय रिफ्लेक्टेड रे, फाइंड एंगल टर्न बाय रिफ्लेक्टेड रे। 250 डिग्री क्लॉकवाइज। पहले आराम से सोचना, पहले ये सब छोड़ दो, पहले देखो इंसिडेंट रे घुमा 50 डिग्री, कैसे घुमा, राइट डायरेक्शन, सीधा, सीधा घुमा क्लॉकवाइज, तो रिफ्लेक्टेड रे भी 50 ही घूमेगा, ठीक है लेकिन उल्टा में, ठीक है ये सीधा है ना, तो रिफ्लेक्टेड रे इसका उल्टा। आपको हम बताए हैं
कि अगर इंसिडेंट रे घुमा रहे होगे तो रिफ्लेक्टेड रे उसका उल्टा घूमेगा। अगर मिरर देखो, मिरर को पहले कांस्टेंट रख लेना तब, तो इसमें इंसिडेंट रे 50 डिग्री घुमा, इसकी वजह से रिफ्लेक्टेड रे भी 50 डिग्री घूमेगा। लेकिन ये क्लॉकवाइज है तो ये वाला हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, चलो आगे हो गया। अब मिरर घूम रहा है ऐसे, इस डायरेक्शन में मिरर ऐसे है, ऐसे घूम रहा है ऐसे, इसको उल्टा डायरेक्शन बोलते हैं, सीधा डायरेक्शन नहीं होता है। तो मिरर 100 डिग्री घूम रहा है उल्टा डायरेक्शन में, तो 200 डिग्री घूमेगा रिफ्लेक्टेड रे, यही उल्टे डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो 200 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये भी माइनस में, भी माइनस में, तो माइनस 250 एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर रहेगा तो जोड़ देना डायरेक्ट, 250 जोड़ देना और लिख देना एंटी क्लॉक। ठीक है, 250 डिग्री एंटी क्लॉक। ठीक है, ये हो गया। तो इस प्रकार से ऐसे सवाल होता है भाई, जिसमें आप बना सकते हैं। क्लियर तो बात है? हाँ, तो ये हो गया रोटेशन ऑफ मिरर। रोटेशन ऑफ मिरर, रोटेशन ऑफ मिरर के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आना है हमें। दो चार का क्वेश्चन करवाइए ना। क्या? दो चार और क्वेश्चन करवाइए ना सर। 2-4 और क्वेश्चन करवाइए ना। क्वेश्चन लो, एक और है। चलो क्वेश्चन में यहाँ पे हम बना सकते हैं इंसिडेंट रे, और ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और मिरर। ठीक है, अब इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा वेरिएशन देखो कैसे दिखाया जा सकता है। हम बोलेंगे, देखना ध्यान से, इंपॉर्टेंट बातें है कि मिरर को कितना डिग्री घुमाया जाए। सुनो ध्यान से, मिरर को कितना डिग्री घुमाया जाए। मिरर को कितना डिग्री, सुनो अभी मिरर के बारे में हम कुछ नहीं दे रहे, बोल रहे हैं कि हम रिफ्लेक्टेड रे मेरा घूम गया, रिफ्लेक्टेड रे घूम गया, मान के चलो कि कितना डिग्री ले, हाँ 120 डिग्री। रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में घुमा है 120 डिग्री। हाँ, तो बताओ मिरर किस डायरेक्शन में घुमा होगा, कितना डिग्री घुमा होगा? 60 डिग्री और क्लॉकवाइज। इंसिडेंट रे को फिक्स रखे हुए हैं। हाँ, इंसिडेंट रे को फिक्स रखे हुए थे। अब मेरा रिफ्लेक्टेड रे घूम गया 120 डिग्री, रिफ्लेक्टेड रे घूम गया 120 डिग्री, तो मिरर कितना घुमा होगा? 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो हमको ये पता है, पहले देखेंगे। रिफ्लेक्टेड रे घुमा 120 डिग्री इधर, ठीक है, 120 डिग्री इधर, और इस डायरेक्शन को बोलते हैं क्लॉकवाइज, सीधा वाला डायरेक्शन। तो सीधा डायरेक्शन में घुमा है, तो पक्का मिरर भी सीधा डायरेक्शन में घुमा होगा। अब मिरर 60 घुमा होगा तो रिफ्लेक्टेड रे 120 घूम गया। ठीक है, मिरर और रिफ्लेक्टेड रे का दुगना का रिलेशन चलता है। तो हम पूछे कि रिफ्लेक्टेड रे 120, तो मिरर कितना? इसका आंसर है मिरर में घुमा होगा 60 डिग्री। ठीक है, मिरर घुमा होगा 60 डिग्री क्लॉकवाइज। बस इतना इनफ है। ठीक है, और हाँ, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, एक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट था। 7वां के बाद 8वां प्रॉपर्टी देखेंगे, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। देखो एंगल ऑफ डेविएशन किसको कहते हैं, बड़ा आसान है। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब कि एक मान के चलते हैं, यहाँ पे एक मिरर है और यहाँ पे आप लाइट ऐसे दिए, यहाँ पे आप लाइट ऐसे दिए, ध्यान देना, ये मिरर है, जाओ अच्छे से ध्यान से समझना। ये मिरर है, लाइट ऐसे गया, बोलो ट्रू की फॉल्स? लाइट ऐसे जा सकता है? नहीं यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वहां से टकराएगा, तो लाइट ऐसे नहीं जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको इतना पता होगा कि लाइट जब यहाँ से ऐसे आएगा तो टकरा कैसे जाएगा। ठीक है, लेकिन आप एक बात अंदर ही अंदर आपको पता है कि लाइट का ओरिजिनल रास्ता तो यही था। मिरर अगर नहीं रहता तो लाइट अपना असली रास्ता यही से जाता। तो ये है लाइट का असली रास्ता, इसको डॉटेड से लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लाइट का बोलेंगे ओरिजिनल, इनिशियल पाथ ऑफ लाइट या ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट है। ओरिजिनल या इनिशियल, ठीक है, चलो इनिशियल लिखते हैं। ठीक है, इनिशियल पाथ ऑफ लाइट, इनिशियल पाथ ऑफ लाइट, इनिशियल पाथ, लाइट का ये फाइनल पाथ, लाइट का ये फाइनल पाथ। तो लाइट का असली रास्ता, इनिशियल रास्ता,
और लाइट का फाइनल रास्ता के बीच में एक गैप दिख रहा है इतना एंगल का। लाइट आ तो रहा था इस डायरेक्शन में, लाइट जाना चाह रहा था इस डायरेक्शन में, लेकिन मिरर की वजह से बेचारे को इतना डिग्री मुड़ना पड़ा, और जितना डिग्री मुड़ना पड़ा इसी एंगल को बोलते हैं, इसी एंगल को बोलते हैं क्या, बोलो? एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन का सिंबल होता है इस प्रकार से, मतलब एस लिखते हैं ना, एस तो ऐसे मिला देना एस, ठीक है? हाँ, एस लिख के ए वाला ऐसे मिला देना, यही है एंगल ऑफ डेविएशन का सिंबल, ठीक है? तो एंगल ऑफ डेविएशन का सिंबल है। और अब एंगल ऑफ डेविएशन निकालना भी होता है, ठीक है? अब कैसे निकालना होता है आप ये समझना। अब यहाँ पे हम पूछने वाले हैं भाई, सभी लोग बताना। यहाँ पे हम अपने से बना लेते हैं एक नॉर्मल, ठीक है? सभी लोग ध्यान देना, ये हो गया नॉर्मल। ए वाला एंगल हो गया आई, ए वाला एंगल होता है आर, ठीक है? ए वाला आई, ए वाला आर, ठीक है? ए वाला लाइन को हम बोल देते हैं ए बी। ए बी आपको एक लाइन दिख रहा होगा, स्ट्रेट लाइन ए बी। और स्ट्रेट लाइन पे सभी एंगल को जोड़ने पे 180 डिग्री आता है। तो अगर हम बोले कि सर ये स्ट्रेट लाइन पे सब एंगल को जोड़िए, तो आप बोलेंगे कि सर सभी एंगल को जोड़ेंगे तो आई प्लस आर, आई पूरा हो गया डेविएशन बराबर कितना? 180, 280। तो आई और आर, एक सेकेंड, आई और आर बराबर ही होता है हमेशा। yes, आई को आई और आर को भी आई लिख देते हैं, ठीक है? या आई के जगह पे आर प्लस आर या आई प्लस आई, आपका मर्जी कुछ भी लिखो, ठीक है? आप प्लस डेविएशन बराबर 180, तो हो गया क्या? आई और आर 2i प्लस डेविएशन बराबर 180, तो डेविएशन बराबर 180 माइनस इधर चला गया 2i, 180 माइनस 2i, यही हो गया फॉर्मूला। तुम बोलोगे कि सर r और r भर देते तो 2r हो जाता, ठीक है? अगर r और r भर देते तो यहाँ पे 100 लिख सकते हैं, also ऐसे भी लिख सकते हैं 180 माइनस 2r, ठीक है? हाँ, यानी कि आपको i और r में से कुछ पता है तो डेविएशन निकाल सकते हैं। तो सवाल है सर, सवाल लिख दीजिए, सवाल ही है, ये है मिरर और यहाँ से एक लाइट आ रहा है, ठीक है? एक लाइट आ रहा है और ए वाला एंगल है, मान लेते हैं कि 25 डिग्री, ए वाला एंगल है 25 डिग्री, ठीक है? ये मिरर है, लाइट आ रहा है 25 डिग्री है। अब आपसे पूछा गया कि बताओ भाई डेविएशन बराबर वाट, यहाँ पे डेविएशन बराबर वाट 130 डिग्री, कितना डिग्री? एक सेकेंड, आपने यहाँ पे 25 भरा होगा, 50 180 माइनस 50 वैसे कर दिया ना वहाँ पे 50 डिग्री भैया। आंसर कितना आएगा डेविएशन? 50 डिग्री। सबसे पहले डेविएशन पता करने के लिए आई या आर पता होना चाहिए, 50 देख लेते हैं, ठीक है? आई और आर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक लाइट आया, आप एक नॉर्मल बना, वैसे ये हो गया आपका नॉर्मल, है? पूरा 90 होता है तो 25 है तो ये हो जाएगा 65 डिग्री। कितना डिग्री? 65। और यही 65 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब बोलेंगे इस क्वेश्चन में कि सर हमको पता चल गया एंगल ऑफ इंसिडेंस 65 डिग्री। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे 180 माइनस 2i, ठीक है? तो 180 माइनस 2 गुने 65, तो 180 माइनस 130 तो आंसर आ जाएगा 50 डिग्री, ठीक है? 50 डिग्री आपका डेविएशन आएगा, यानी कि लाइट 50 डिग्री मुड़ा होगा, ठीक है? तो ऐसे या किसी भी तरीके से आपको सवाल अलग अलग फॉर्मेट में यहाँ पे मिल सकता है। चलो इतना उतारो जल्दी से फटाफट, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन हम लोग जब भी देखें यहाँ पे जब एंगल ऑफ डेविएशन देखें तो आपको ध्यान रखना है कि फ्रॉम वन मिरर, ठीक है? ये बात ध्यान देना, ये एक फॉर्मूला लिखना, वहीं पे लिख लेना, ये फॉर्मूला फॉर वन मिरर, एक मिरर से अगर लाइट जा रहा है टकरा के तब लगाएंगे, ठीक है? हाँ, लेकिन इसका 2 केस होता है। अब केस नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है? केस नंबर 2 पे क्या कि डेविएशन फॉर टू मिरर, दो मिरर के लिए क्या डेविएशन होता है भाई? ध्यान देना, कितने मिरर के लिए? 2 मिरर के लिए, ठीक है? अब 2 मिरर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, ठीक है? कैसे? तो देखो यहाँ पे एक मिरर हम बना लिया ऐसे, और
यहाँ पे हमारा मिरर है इस प्रकार से, और ध्यान देंगे अच्छे से। यहाँ पे एक मिरर हो गया, मिरर 1, और एक मिरर हम यहाँ पे ऐसे लेते हैं, ठीक है, ऐसे। और ए वाला हमारा मिरर है मिरर 2, दो मिरर है, तो दोनों मिरर के बीच में कुछ एंगल होगा थीटा, ऐसे। अब सवाल ये है कि अब यहाँ पे हम लाइट फॉल करवाते हैं यहाँ पे, ठीक है। लाइट इस तरीके से देते हैं, इंसिडेंट रे अपना, तो जैसे हम इंसिडेंट रे यहाँ पे इस प्रकार से दिए, ठीक है। हम यहाँ पे एक इंसिडेंट रे दिए, देख सकते हो इंसिडेंट रे दिए, तो इंसिडेंट रे दिए तो लाइट का असली रास्ता ये था, ध्यान देना, लाइट का असली रास्ता ये था, तो लाइट बेचारा इस रास्ते से जा नहीं पाया, यहाँ से मुड़ा, और लाइट का दूसरा रास्ता ही था। एक मिनट, अरे यार, हाँ चलो, हाँ ठीक है, लाइट का दूसरा रास्ता है, ठीक है। लाइट ही रास्ते से भी नहीं जा पाएगा, डॉटेड लाइन हम दिखा रहे हैं कि अगर ना होता मिरर तो सामने जाता। लाइट यहाँ से भी टकराएगा और टकरा के कहीं ऐसे रैंडम इधर निकल जाएगा, ठीक है, ऐसे। अभी हो गया, सुनना ध्यान से, यहाँ पे हमारा हो गया इंसिडेंट रे, ये वाला है कि नहीं, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे, पहली बार लाइट रिफ्लेक्ट किया यहाँ पे, एक बार और दूसरी बार दो रिफ्लेक्टेड रे है मेरे पास, ठीक है। इस मिरर के लिए यही वाला इंसिडेंट है। हाँ, आपको लग रहा होगा कि सर लाइट सीधा सीधा गया तो सीधा सीधा आ जाना चाहिए, अभी उसमें हम नहीं आ रहे हैं। जैसे कि जनरली लाइट मिरर के सामने 90 डिग्री से जाता है, 0 डिग्री से ऐसे, तो ऐसे हो जाता है, आता है सीधा और उल्टा चला भी जाता है। तो आप अभी ये मत समझना कि सीधा, हम मतलब मान के चलो कि कुछ एंगल पे ही जा रहा है। अगर आपको यहाँ पे विजुअलाइजेशन थोड़ा लग रहा है कि दिक्कत, तो हम इसको टेढ़ा ही इस पे लाइट लेके जाते हैं, ठीक है, टेढ़ा इधर लेके चले जाते हैं ऐसे। अब ठीक है, ऐसे लेके जाएंगे तो ऐसे, अब तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा, अब तो एकदम क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है। चलो, पहले भी वैसे कोई दिक्कत नहीं था। अब हमें बताना ये है कि भाई यहाँ पे लाइट का असली रास्ता ये है, हाँ, और यहाँ पे लाइट का असली रास्ता है। चलो बताओ, लाइट कितनी बार मुड़ा, ये बताओ। दो बार। लाइट का असली रास्ता ही था, बेचारा लाइट मुड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ पहली बार डेविएशन, इसको बोलेंगे डेविएशन 1, ठीक है, इसको बोलेंगे डेविएशन 1। लाइट बेचारा जा रहा था इधर और फिर से यहाँ पे मुड़ा, इस वाले एंगल को बोलेंगे क्या, बोलो, डेविएशन 2, ठीक है। डेविएशन 1 और डेविएशन 2, दो बार डेविएशन हो गया। हाँ, अब सवाल ये है कि सर दो बार डेविएशन हो गया, तो आपको निकालना क्या है, नेट डेविएशन, लाइट कितना मुड़ा, तो डेविएशन 1 और डेविएशन 2 को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। जब लाइट दो बार मुड़ा है तो नॉर्मल सी बात है। सर पहली बार इस मिरर से हुआ और दूसरी बार इस मिरर से हुआ, और एक मिरर का डेविएशन आप पहले ही लिख दिए हैं, 180 माइनस 2i, तो आई यहाँ पे देना जरूरी है, आई यहाँ पे। चलो, तो यहाँ पे लाइट जैसे आया, यहाँ सभी लोग देखना ध्यान से, क्योंकि यहाँ से कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। हम नॉर्मल बनाने वाले हैं यहाँ पे, तो चलो यहाँ पे हम नॉर्मल बना लिए, ठीक है, नॉर्मल बना लिए, ये हो गया नॉर्मल। ये वाला एंगल को हम बोल दिए आई, ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, आई, इसीलिए डायग्राम बड़ा बनाना, आई हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब सभी लोगों से सवाल है, देखिए जितना सही पता है, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला, ये जो छोटू सा एंगल है, ये नॉर्मल और ये सरफेस 90 90 minus I. 90 minus 2i, 90 माइनस I. आई, 90 माइनस I. ऐसा क्यों, ऐसा आई है और ये पूरा 90 डिग्री है, आई है और ये पूरा कितना डिग्री है, 90 माइनस आई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। वहाँ पर 2i है तो 2 होगा ना, 2i का नॉर्मल है ना, ये देखो ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे 90 डिग्री ये पूरा 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, और बीच में अगर ये वाला एंगल आई है, तो ये वाला इतना बचा हुआ एंगल कितना होगा, 90 माइनस। अब समझ में आया, चलो बहुत अच्छा। तो यहाँ पे 90 माइनस है, रुक जाओ अभी, इसको ऐसे ही रहने दो। चलो अब इधर आते हैं, सर इधर बनाइए नॉर्मल, तो चलो यहाँ पे भी एक नॉर्मल बना लेते हैं ऐसे, ये नॉर्मल, यहाँ पे भी नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, ये नॉर्मल, और इस वाले मिरर के लिए यही इंसिडेंट है, ठीक है। तो सर ये वाला एंगल कितना होगा, ये आई है तो ये हुआ आई, सुनो नहीं, इसको अलग मानो, आई के जगह पे आई डैश मान सकते हो, या आई के जगह पे कुछ दूसरा मान सकते हो, एक्स मानो, ठीक है। आप नहीं, आई के जैसे कि यहाँ पे लाइट 60 डिग्री से आ रहा होगा, तो जरूरी थोड़ा है जो 60 डिग्री से जा रहा हो, यहाँ अलग एंगल से जा रहा होगा लाइट, ठीक है।
तो i यहाँ पे i माने थे तो यहाँ पे क्या माने x माने, तो ये वाला x हो जाएगा तो इधर वाला a भी कितना हो जाएगा a भी x हो जाएगा और ये छोटू सा बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस x। लेकिन इस बार इधर छोटू सा एंगल पे नहीं जाना है, इस बार इधर वाले एंगल पे अंदर इधर ये पूरा 90 है ना, मतलब वो 90 माइनस x। सर ये क्या हुआ देखो नॉर्मल आई सरफेस ये पूरा 90 डिग्री, ये पूरा 90 डिग्री तो ये x है ये कितना हो जाएगा 90 माइनस x। कोई दिक्कत है नहीं? अब कोई दिक्कत नहीं है तो भाई आराम से अब थीटा 1 थीटा 2 निकालो। कैसे? तो डेविएशन सॉरी डेविएशन 1 डेविएशन 2 180 माइनस 2i लिख सकते हैं फॉर्मूला 180 माइनस 2i इसके लिए। चलो यहाँ के लिए बताओ क्यों सर लिखे 180 माइनस 2 और लाइट आ रहा था i से तो i लिख दिए। सर इसके लिए लगाइए तो 180 माइनस 2x। वाह वाह तो हम सब नेटवर्क एकदम फुल नेटवर्क में है। 180 और 180 कितना हो गया 360 माइनस 2i माइनस 2x 360 2 i प्लस x। अब बताओ कोई i प्लस x का वैल्यू कितना होगा i प्लस x कहां से आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से। कैसे? तो ट्रायंगलवा पे ध्यान दो, ये को ट्रायंगल दिख रहा होगा आई ट्रायंगल में एक एंगल दिख रहा होगा आपको 90 माइनस x, एक एंगल दिख रहा होगा 90 माइनस i और एक एंगल दिख रहा होगा थीटा। ऐसे दिख रहा है और ट्रायंगल के तीनों एंगल जोड़ते हैं तो तीनों जोड़ने पे आना चाहिए 180 आना चाहिए। तो 90 सुनना 90 और 90 180 प्लस थीटा माइनस x माइनस i बराबर 180 दोनों साइड है तो कैंसिल हो गया। तो थीटा बराबर आ गया i इधर जाएगा माइनस i प्लस i और माइनस x उधर जाएगा तो प्लस x। तो थीटा बराबर आ गया i प्लस x। क्या आ गया तो i प्लस x जहां लिखा हुआ है क्या वहां पे हम थीटा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और यही मेरा बन गया नेट डेविएशन का फॉर्मूला। नेट डेविएशन बन गया 360 माइनस 2 थीटा। और याद करो यहाँ पे थीटा क्या है? ये मिरर के बीच का एंगल है, थीटा और कुछ नहीं है। थीटा क्या है? मिरर के बीच का एंगल। और यहाँ पे I और R था एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस भी नहीं है, थीटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी नहीं है, बल्कि थीटा क्या है? मिरर के बीच का एंगल। ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन मिरर। थीटा जो है एंगल बिटवीन मिरर है, एंगल बिटवीन मिरर। आपको लगेगा कि सर इतना कचरा क्यों फैला दिए डायग्राम में? इसलिए फैला है क्योंकि अगर ये कचरा नहीं फैलता तो थीटा कहां से आता? i प्लस x का वैल्यू कहां से हम लिख पाते हैं? तो ट्रायंगल के अंदर ये सब वैल्यू भरना जरूरी था इसीलिए। हाँ, इस पे क्वेश्चन बड़ा आसान सा होता है। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन है कि एक मिरर है, दो मिरर है, दो मिरर है और बताओ यहाँ से एक लाइट आया, लाइट आया, सुना ध्यान से, लाइट आया। ये दोनों मिरर के बीच का एंगल ले लेते हैं 30 डिग्री, 30 डिग्री। एक लाइट आया, बताओ ये लाइट का डेविएशन कितना होगा? 300 डिग्री 360 माइनस 2 थीटा। तो 360 माइनस 2 गुने 30 60 यानी 360 माइनस 60 बराबर 300 डिग्री। हाँ अच्छा, तुम बोलोगे कि सर यहाँ पे आप एंगल कुछ नहीं दिए, अरे यहाँ पे लाइट क्यों लाओ, क्यों डिग्री से लाओ? अगर दो गो मिरर के बीच के एंगल 30 डिग्री है तो लाइट चाहे ऐसे लिया चाहे ऐसे लिया चाहे ऐसे लिया चाहे ऐसे लिया चाहे ऐसे लिया, ठीक है, कैसे लिया, डेविएशन कितना होगा बताओ? 360 माइनस वही 300 डिग्री आएगा ही आएगा, क्योंकि दो मिरर के बीच का डेविएशन उनके एंगल पे डिपेंड करता है। जब तक वो एंगल नहीं बदलेगा तब तक डेविएशन नहीं बदलेगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो एक दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन ये है कि आप कितना अच्छे से इस चीज को समझे हैं। ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पे एक मिरर है, दो मिरर है, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल मान लेते हैं कि 35 डिग्री है, 35 डिग्री। ठीक है, ये दो मिरर है और दो मिरर के बीच का एंगल 35 डिग्री। मिरर 1 मिरर 2, मिरर 1 मिरर 2। सुनना ध्यान से, दो ठो लाइट है, एक लाइट मेरा, सुनना ध्यान से, एक लाइट ऐसे आया और दूसरा लाइट ऐसे आया। ठीक है, दोनों लाइट में डिफरेंस है
कि ए वाला लाइट जब आया है, ए वाला लाइट आया है, ए वाला लाइट और ए वाला लाइट, ठीक है। ए वाला लाइट 60 डिग्री नॉर्मल से बना रहा है और ए वाला मान लो 45 डिग्री नॉर्मल से बना रहा है, 1 और 2। तो दोनों लाइट में से किसका डेविएशन ज्यादा होगा, 1 का कि 2 का? 2 का। which ray has more deviation? ज्यादा डेविएशन किसका होगा, 1 का कि 2 का? ऑप्शन डेविएशन 1 ग्रेटर देन डेविएशन 2, बी डेविएशन 2 ग्रेटर देन डेविएशन 1, डेविएशन 1 और डेविएशन 2, डेविएशन 2 ग्रेटर देन डेविएशन 1, सी डेविएशन 1 इज इक्वल टू डेविएशन 2। चलो तीन ही ऑप्शन 45 डिग्री सर, सी ए बी सी, तीन ऑप्शन बताओ। ए अच्छा क्या जी, क्या होगा? आप एक काम करो, निकाल के देख लो, दोनों के लिए अलग-अलग निकाल के देख लो, तब बताओ आंसर। निकालनी है सर। कितना पहले के लिए, कितना पहले के लिए 90 डिग्री, पहले के लिए? हाँ 90 डिग्री। 90 डिग्री कौन फॉर्मूला से निकाले? वो फर्स्ट वाला से, एस से। हाँ एस वाला से डेविएशन 180 माइनस 2 है। एक किसके लिए लगा रहा से ऑप्शन है के वो मिरर है, अब बताओ ऑप्शन बी। हाँ सी होगा। सी होगा ना, हम अभी भी यही बदला सिखा रहे थे, ठीक है। आप दोनों के लिए लगाएंगे तो इसके लिए लगाओगे तो 360 माइनस 2 थीटा, एक के लिए लगाओगे तो 360 माइनस 2 थीटा, तो 360 माइनस 2 थीटा, थीटा 35 डिग्री। एक रो लिए 360 माइनस 2 गुने 35 सेम आ जाएगा। 360 माइनस 70 कितना हो जाएगा, 290 डिग्री डेविएशन। एक रो हो जाएगा 290 डिग्री डेविएशन। अरे समझ में आएगा? यस सर। कि यानी कि दो मिरर रहे तो हम ये नहीं देखते हैं कि कितना एंगल से आ रहा है, यहाँ बाको ध्यान हम लगाते हैं इस एंगल, ठीक है। ये एंगल देखते हैं कि क्या है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा इसका C, ठीक है। डेविएशन 1 इज इक्वल टू डेविएशन 2। अब समझ में आया, क्लियर हुआ? समझ आया। डेविएशन बिटवीन टू मिरर डज नॉट डिपेंड अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। नीचे से लिख लेना, डेविएशन बिटवीन टू मिरर डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे लिख देते हैं। हम बोले थे कि वेट एंड वॉच, अगर आपको लग रहा है कि हमको सब आ रहा है तो थोड़ा सा रुको, इंटरेस्टिंग लगने वाला है। Deviation between two mirrors does not depend on angle of incidence. Note: deviation between video on है? Yes. हाँ. Deviation between two mirror, two plane mirror does not depend on angle of incidence. तो किस चीज पे डिपेंड करता है ये बता दो, किस चीज पे? थीटा पर। थीटा क्या बोलना है? एंगल एंगल बिटवीन मिरर आपको बोलना पड़ेगा। थीटा मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन थीटा बोलना पड़ेगा एंगल बिटवीन मिरर, ठीक है। हाँ, एंगल बिटवीन टू मिरर पे डिपेंड करेगा। बैठ जाओ। दो मिरर के बीच का एंगल बढ़ाएंगे तो डेविएशन बढ़ेगा कि घटेगा? चलो ये सवाल देखते हैं कौन कौन सही बोलता है। if angle between two mirror is increases, then net deviation will be increases, decreases, क्या होगा? decreases, remains same, decreases। यानी कि
अगर आप थीटा बढ़ाएंगे, जैसे दो को थीटा लेके चलो, ये को लेके चलो 10 डिग्री, ये को लेके चलो 20 डिग्री। अगर 10 डिग्री बढ़ते हो तो 360 माइनस 20, तो यानी कि 360 माइनस 20 कितना 340। अगर 20 डिग्री लेके चलते हो तो 20 दूनी 40, 360 माइनस 40 320, यानी डेविएशन घटते जाता है। थीटा जितना बड़ा करोगे, मिरर के बीच का एंगल जितना बड़ा करोगे उतना ही ज्यादा हो। हाँ, डिक्रीज। व्हाट शुड बी, आज का आखिरी क्वेश्चन, व्हाट शुड बी एंगल बिटवीन टू मिरर, दो मिरर के बीच में कितना एंगल होना चाहिए। व्हाट शुड बी एंगल बिटवीन टू मिरर, व्हाट शुड बी एंगल बिटवीन टू मिरर so that incident ray and reflected incident ray and final reflected ray, इसको बोलते हैं फाइनल रिफ्लेक्टेड रे, ध्यान देना, फाइनल रिफ्लेक्टेड रे और ये इंसिडेंट रे। व्हाट शुड बी एंगल बिटवीन टू मिरर so that incident ray and final reflected ray become parallel, हाँ ये बताना है। व्हाट शुड बी एंगल बिटवीन टू मिरर, दो मिरर के बीच का क्या एंगल होना चाहिए कि इंसिडेंट रे और फाइनल रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो जाए। 90 से 120। अच्छा, जिनको क्वेश्चन नहीं समझ में आया उनको खाली इतना हिंट दे सकते हैं कि दो मिरर कैसे रखा हुआ है हमको नहीं पता, लेकिन कंडीशन ये है कि आने वाला रे और इधर से टकराया होगा और टकरा के पता नहीं कैसे होगा, और लाइट जब गया ना फाइनली तो ऐसे हो गया, ऐसे पैरेलल 135 डिग्री 180 डिग्री पर होगा। ये आने वाला रे है, सुनना ध्यान से, ये आने वाला रे है और ये फाइनल जाने वाला रे है, ठीक है, दोनों ऐसे। तो दो मिरर के बीच में कितना एंगल, अब यहाँ पे मिरर है तो मिरर के बीच का कितना एंगल होना चाहिए कि ऐसा 180 डिग्री 180 डिग्री। अच्छा, पहले ये बात देखते हैं कि दिया हुआ क्या है, ठीक है। एक नेट डेविएशन, क्वेश्चन में नेट डेविएशन दिया हुआ है। एक सेकंड, पूछा है एंगल बिटवीन मिरर, यानी आपसे थीटा पूछा है तो पक्का डेविएशन दिया हुआ होना चाहिए, तब हम थीटा निकाल सकते हैं भाई। दो एगो वेरिएबल है तो कैसे, तो देखो सुनना बताना, डेविएशन कहते किसको है, डेविएशन कहते हैं लाइट के असली रास्ता और लाइट के फाइनल रास्ता के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो देखो लाइट ऐसे आ रहा था, लाइट ऐसे आ रहा था और ये पलटी मार के इसे जाने लगा इसे, तो बताओ कितना डिग्री मुड़ गया। इसको आप गाड़ी रोड पे ऐसे चला रहे थे और यू टर्न लेके गाड़ी ऐसे चला लिए तो ये कितना डिग्री आप गाड़ी मोड़ दिए बताओ। अगर गाड़ी ऐसे चला रहे थे और टर्न आया ऐसे चलने लगे तो 90 डिग्री मोड़े, हाँ? अगर ऐसे गाड़ी चला रहे थे और ऐसे मोड़े तो 90 से ज्यादा मोड़े, ऐसे ही गाड़ी ऐसे चला रहे थे और ऐसे मोड़ गए तो कितना मुड़े बताओ, 180 डिग्री मुड़े। कितना डिग्री, यानी कि आने वाला लाइट है जाने वाले लाइट के जो है ना, यानी लाइट रियल में 180 डिग्री मुड़ा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, सुना ध्यान से, नेट डेविएशन 180 डिग्री, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था इनडायरेक्ट तरीका से, ठीक है। अब बताओ, अब निकाल दो तो कितना आएगा, नेट डेविएशन कितना होता है, नेट डेविएशन 360 माइनस 2 थीटा 180 माइनस तो फिर तो जीरो हो जाएगा जी। 180 डिग्री, वैसे 180 नहीं होगा, एक मिनट, जीरो होगा तो 360 है। नेट डेविएशन कितना हम बोले, नेट डेविएशन 180 बोले। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अरे आ जाएगा 180 360 माइनस 2 थीटा, हाँ सही है, 2 थीटा इधर आएगा, 2 थीटा 360, हाँ बहुत अच्छा, 360 माइनस 180, 2 थीटा बराबर 180, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 180/2, यानी कितना डिग्री 90 डिग्री।
यानी दो मिरर के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होगा तब ही खेला होगा। 90 डिग्री मतलब ऐसे, मिरर ऐसे होना चाहिए, देखो ध्यान से। अब इस चीज को ऐसे हम बना लेते हैं और फाइनली हमें पता चल गया कि मिरर के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए था। ऐसे ये मिरर 1 और मिरर 2 इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए था, 90 डिग्री ऐसे 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री होगा तो अगर 90 डिग्री पे मिरर को रख के अगर तुम ऐसे भेजोगे ऐसे, तो लाइट इधर से आएगा और इधर से जो टकराएगा और टकराने के बाद बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा। बस इतना ही। मिरर का यहाँ पे दो तो नहीं है, एक सेकेंड, ये तो चल रहा है, हाँ लाइट से चल रहा है। इसको ट्राई करते हैं थोड़ा, तब तक लिखो। चलो इसको यहाँ पे देखते हैं, वहां से दिखेगा जी, नीचे नहीं दिखेगा लगता है, तो दूसरा वीडियो बना देना। चलो इसको इतना ही रहने देते हैं।